दोस्तों बेन 10 के अंदर यूं तो आप कई सारे अलग अलग एलियंस और कैरेक्टर से रूबरू हो चुके होंगे, मगर एक चीज जिस पर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, दूसरे यूनिवर्सेस और फ्रेंचाइजेस से इन कैरेक्टर्स का सिमिलर होना। अब भले ही आपको यकीन ना हो, पर ये बात बिल्कुल सच है कि बेन 10 यूनिवर्स के अंदर बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद है जो कि किसी दूसरे फ्रेंचाइजी या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर से बिल्कुल ही मेल खाते हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं दूसरे यूनिवर्सेस में छुपे बेन 10 के इन्हीं सिमिलर लुकिंग कैरेक्टर्स के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। नंबर 8, बेन 10,000 कैप्टन नेमेसिस एंड आयरन मैन। दोस्तों शुरुआत करते हैं दो ऐसे कैरेक्टर से जो पावर्स में भले ही एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हो, पर जब बात इनके अपीयरेंस की आती है ना, तब ये काफी हद तक एक दूसरे से मैच खाते हैं। अब देखो, ये दो कैरेक्टर्स है बेन 10,000 और मार्वल यूनिवर्स का आयरन मैन, जो कि देखने में इतने ज्यादा सिमिलर है ना कि एक पल को आप भी इन्हें देखकर हैरान रह जाओगे। वेल, मैं यहाँ लाइव एक्शन वाले आयरन मैन की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर्स असेंबल कार्टून की, जिसमें टोनी स्टार्क देखने में हूबहू बेन 10,000 जैसा ही लगता है। और इतना ही नहीं, जब टोनी आयरन मैन वाला अपना सूट पहन लेता है ना, तब वो बेन 10 के एक और दूसरे कैरेक्टर से मैच हो जाता है, जिसका नाम है कैप्टन नेमेसिस, जिसकी सूट को आयरन मैन से इंस्पायर होकर ही बनाया गया था। अब सूट के अलावा कैप्टन नेमेसिस और आयरन मैन दोनों की पर्सनालिटी भी एक दूसरे से मेल खाती है। साथ ही साथ दोनों के सूट्स के ज्यादातर फीचर्स भी बिल्कुल सेम है, जिसके चलते ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि ये दोनों सिमिलर लुकिंग है। नंबर 7, विक्टर वलादिस एंड डॉक्टर ऑक्टोपस। दोस्तों अगर आपने बेन 10 के एक एक एपिसोड देख रखे हैं ना, तब आप विक्टर वलादिस को तो जानते ही होंगे। हाँ, वही 4 टेंटिकल्स वाला कैरेक्टर जो साइंस में कुछ ज्यादा ही नॉलेज रखता था। अब शायद ही कोई होगा जिसे विक्टर वलादिस के सिमिलर लुकिंग कैरेक्टर के बारे में ना मालूम हो, क्योंकि भले ही विक्टर उतना फेमस ना हो, पर जब बात दूसरे यूनिवर्स से इसके सिमिलर लुकिंग कैरेक्टर की आती है ना, तब उसे तो मेरे दोस्त हर कोई जानता है। वेल, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन के विलन डॉक्टर ऑक्टोपस की। आप विक्टर वलादिस और डॉक्टर ऑक्टोपस दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखोगे ना, तब आपको इनका अपीयरेंस इतना ज्यादा सेम लगेगा कि अगर इनमें एनिमेशन और लाइव एक्शन का डिफरेंस नहीं होता, तब पक्का आप कंफ्यूज हो जाते कि भाई साहब विक्टर कौन है और डॉक्टर ऑक्टोपस कौन है। मतलब कि इनमें उतना ही अंतर है जितना आईफोन 13 और आईफोन 14 में है, और हाँ, आईफोन 15 में भी। नंबर 6, 4 आर्म्स एंड गोरो। दोस्तों विक्टर वलादिस के बाद अब हम जिस बेन 10 कैरेक्टर की बात करने वाले हैं, उसका नाम है 4 आर्म्स। अब यूं तो 4 आर्म्स बेन 10 का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर्टल कॉम्बैट फ्रेंचाइजी के अंदर 4 आर्म्स के जैसा ही एक कैरेक्टर काफी पहले से मौजूद है। वेल, उस कैरेक्टर का नाम है गोरो, जिसका कलर भले ही 4 आर्म्स से अलग हो, पर जब बात बॉडी की आती है ना, तब ये दोनों देखने में एक दूसरे के काफी सिमिलर लगते हैं। हालांकि गोरो एक लाइव एक्शन कैरेक्टर है और 4 आर्म्स एक कार्टून वाला कैरेक्टर है, मगर फिर भी ये दोनों के दोनों एक दूसरे से इतना मैच खाते हैं कि अगर हम 4 आर्म्स के लाइव एक्शन अवतार बना दे या फिर गोरो का एनिमेटेड वर्जन बना देना, तो दोनों ही तरह से ये बिल्कुल ट्विंस की तरह ही लगेंगे, क्योंकि इनकी ताकत भी लगभग सेम ही है और अपीयरेंस भी बिल्कुल सेम ही है। नंबर 5, चार्म कैस्टर एंड वांडा। दोस्तों चार्म कैस्टर बेन 10 की जानी मानी सुपर हीरो या फिर कहे कि सुपर विलन है, क्योंकि ये दोनों तरह के कैरेक्टर्स को निभाती है। अब एक ही एंटिटी के अंदर सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के कैरेक्टर्स वाले एंगल से देखा जाए, तो इस तरह की क्वालिटी हमें मार्वल यूनिवर्स के कैरेक्टर के अंदर भी देखने को मिल जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारी वांडा यानी कि स्कारलेट विच है। अब भले ही ये दोनों अपने अपीयरेंस से एक जैसे नहीं दिखती हो, पर जब बात इनकी पावर्स की आती है ना, तब सुपर विलन और सुपर हीरो वाली कैरेक्टराइजेशंस के साथ साथ ये और भी बहुत सी पावर्स कॉमनली शेयर करती है। जैसे कि इन दोनों को ही ब्लैक मैजिक आता है, दोनों की पावर्स का कलर भी सेम है, और दोनों ही एक ऐसे लड़के से प्यार में पागल थी जो इनका कभी हो ही नहीं सकता था। और इतना ही नहीं, इन दोनों ने अपनी विशेष को पूरा करने के लिए अपने अपने यूनिवर्सेस का बंटाधार कर डाला था। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? नंबर 4, नैनोमेक एंड एंटमैन। दोस्तों चार्म कैस्टर की तरह ही बेन 10 का नैनोमेक भी मार्वल के ही एक कैरेक्टर से मैच खाता है, जिसका नाम है एंटमैन। दोस्तों नैनोमेक और एंटमैन एक दूसरे के इतने ज्यादा सिमिलर है ना, कि अगर इनकी कार्टून और लाइव एक्शन वाली इमेज को साइड बाय साइड रखकर दोनों को लाइव एक्शन में प्रेजेंट किया जाए, तो आपके लिए इनमें अंतर कर पाना वाकई में मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, लुक्स के अलावा इनकी पावर्स और एबिलिटी तो एक दूसरे से सिमिलर है ही, साथ ही साथ इनका स्वभाव भी लगभग एक दूसरे जैसा ही है। अब जिस तरह नैनोमेक बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऑप्टिक लेजर, साइड ऑल्टरेशन, इनहैंस्ड रिफ्लेक्सेस और फ्लाइट जैसी पावर्स पोजेस करता है ना, ठीक वैसे ही एंटमैन के
के पास भी यही सब पावर्स मौजूद है, जो साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि बेन 10 के मेकर्स ने नैनोमेक के कैरेक्टर को कहीं ना कहीं मार्वल के एंटमैन से इंस्पायर होकर ही बनाया है, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल कॉपी ही कर लिया है। नंबर 3, वे बिग एंड अल्ट्रामैन। दोस्तों अब बात करते हैं बेन 10 के मोस्ट फेमस एलियन वे बिग की, जिसे किसी मार्वल यूनिवर्स के कैरेक्टर से नहीं बल्कि जापान के मोस्ट फेमस कैरेक्टर अल्ट्रामैन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। और दोस्तों यही कारण है कि वे बिग और अल्ट्रामैन एक दूसरे के डिट्टो है, मतलब कि इनका लुक एक दूसरे के लगभग सेम है। बेन 10 एलियन फोर्स में वे बिग की जो कॉस्मिक पावर्स हमें देखने को मिली थी ना, वो भी कहीं ना कहीं अल्ट्रामैन से मैच हो रही थी। अब इन दोनों का ही एनिमे पर पावर शूट करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, साथ ही साथ ये दोनों ही अपने अपने देश के फेमस कैरेक्टर्स हैं। वैसे बेन 10 के मेकर्स ये रिवील करना नहीं चाहते थे कि उन्होंने वाकई में वे बिग को अल्ट्रामैन से इंस्पायर होकर बनाया था, पर जब इन दोनों ही कैरेक्टर्स में कुछ ज्यादा ही सिमिलैरिटीज उभर कर सामने आने लगी ना, तब बेन 10 के मेकर्स ने ये रिवील कर दिया कि उन्होंने इसकी इंस्पिरेशन जापान के अल्ट्रामैन से ही ली है। नंबर 2, बिली एंड बिली। दोस्तों 90s के मोस्ट फेमस कार्टून की बात करी जाए तो इस लिस्ट में हड्डी मेरा बड्डी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि इस कार्टून शो को बच्चे बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे। मगर शायद ही आपने कभी ध्यान दिया होगा कि इसमें जो बिल्ली का कैरेक्टर था ना, उसके जैसे सिमिलर कैरेक्टर हमें 2005 में बेन 10 के अंदर भी देखने को मिला था। देखो बेन 10 में दिखा बिल्ली का ये सिमिलर कैरेक्टर सिर्फ देखने में ही बिल्ली जैसा नहीं था, बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका नाम भी बिल्ली ही था। डिफरेंस की बात करें तो ये देखने में तो सेम लगते थे, पर हड्डी मेरा बड्डी का बिल्ली जहां एक ह्यूमन कैरेक्टर था, तो वहीं बेन 10 वाला बिल्ली सिमिलर होते हुए भी एक एलियन ही था। खैर यहाँ पर जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आप ये समझ जाओगे कि ये कितने ज्यादा सिमिलर है। दरअसल इन दोनों ही कैरेक्टर्स की आवाज एक ही जैसी है, और वो इसीलिए क्योंकि इन्हें एक ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने आवाज दी है, जिनका नाम है रिचर्ड हॉविट्स। नंबर 1, केविन लेविन एंड एब्जॉर्बिंग मैन। दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करने वाले हैं केविन लेविन के बारे में, क्योंकि केविन भी बेन 10 के उन कैरेक्टर्स में से एक है जिसके जैसा कैरेक्टर्स हमें किसी डिफरेंट यूनिवर्स या फिर फ्रेंचाइजी में देखने को मिलता है। देखो ये सिमिलर कैरेक्टर बिलोंग करते हैं मार्वल यूनिवर्स को, और इसका नाम है एब्जॉर्बिंग मैन। अब इसे देखने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि यार एब्जॉर्बिंग मैन और केविन का बॉडी शेप तो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है, फिर ये दोनों सिमिलर कैसे हैं? तो देखो यार, ये जो केविन और एब्जॉर्बिंग मैन है ना, ये देखने में भले ही सिमिलर ना हो, पर इनकी पावर्स और इनका बिहेवियर एक दूसरे से काफी मैच करता है। केविन जिस मेटल पर भी हाथ रख दे उसकी बॉडी उसी मेटल की बन जाती है, ठीक इसी तरह एब्जॉर्बिंग मैन भी अपने नाम के अनुसार ही चीजों को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी को उसी का बना लेता है, जिसके चलते ही लुक्स सेम ना होने के बाद भी हम इन दोनों को सिमिलर ही कहेंगे। तो दोस्तों ये थे बेन 10 यूनिवर्स और दूसरे यूनिवर्सेस के कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स। वैसे क्या आपने इनमें से किसी को पहले नोटिस किया था? हाँ या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ बिल्कुल सच बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मजा आता है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।